बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। कराची में आज बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं। एमक्यूएम ने बाइकआउट कर दी है। एमक्यूएम बाइकआउट करके वहाँ पर गैर मौजूद है। वो इस टाइम आज पोलिंग स्टेशन में मौजूद नहीं रही। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि आज जो इंतज़ामात थे इलेक्शन के वो बहुत ज़बरदस्त थे, बड़े शानदार थे। किसी तरह का कोई मसला पेश नहीं आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ामात थे और बड़ी अच्छी तरह से इलेक्शन हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ खुद इलेक्शन कमीशन का जो अमला था, उन्हें उल्टी बाल्टियों पे बिठाया गया था। पोलिंग एजेंट्स उल्टी बाल्टियां उल्टी करके उसके ऊपर बैठे थे, यानी कि उन्हें चेयर्स अवेलेबल नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि बाल्टियों पे बैठ के वोट कास्ट किया गया है इस बार। इसके अलावा कई शिकायतें जो वहाँ के पोलिंग स्टेशन से आज मसूल हुई हैं। जैसे ये है कि जो इलेक्शन बॉक्सेस थे उनकी सीलों को तोड़ा गया है। वो सील्ड होते हैं नाज़रीन, उनको उनको सीलों को तोड़ा गया है। इंतज़ामी अमला वक़्त पे नहीं पहुँचा और जो पोलिंग है वो 5-5 6-6 घंटे लेट शुरू हुई है। ये सारी वीडियोज़ हैं जो आ जाएँगी। बैलेट पेपर्स चुराए गए हैं और बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस लेके लोग फरार हो गए हैं। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस ही लेके लोग वहाँ पे फरार हो गए हैं। तो आलमगीर साहब, जिनको आपको पता है कि कौमी असम्बली से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उन्होंने भी आज ये बयान दिया कि जहाँ-जहाँ से पीटीआई ने इनकी धांधली पकड़ी है और पुलिस को इत्तला दी धांधली की, तो पुलिस ने आकर पीटीआई के बंदों को गिरफ्तार किया। तो जब उनसे पूछा जाता था कि आप इन लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये तो आपको शिकायत करके इन्होंने तो आपको बुलाया है और बताया है। तो वो पुलिस वालों का जवाब होता था कि जी हमें हुक्म है। तो ये सूरत-ए-हाल रही है आज सिंध में। इतने अच्छी तरह से इलेक्शन हुए हैं, इतनी ईमानदारी से आज इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर। और तो जो पीपल्स पार्टी है उसका तो ये दावा है कि जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा। एमक्यूएम का ये दावा है कि 15 को इलेक्शन हो रहे हैं, 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। अब 16 जनवरी से मुतहद्दा की हुकूमत जो है उसको आप सियासत जो है मुतहद्दा की, उसको मुतहरक सियासत जो है वो शुरू हो जाएगी और फिर आप लोग देखेंगे। जो एमक्यूएम के लोग हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया, लेकिन उन्होंने आज कहा कि हमें पीपल्स पार्टी से और नून लीग से कोई शिकायत नहीं है और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से भी कोई शिकायत नहीं। वो कह रहे हैं हमें ना तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ से कोई शिकायत है, ना पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत है, ना नून लीग से कोई शिकायत है। बल्कि इनकी तो वो तारीफ़ें कर रहे थे कि इन्होंने तो हमारे लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये तो बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छे हैं। हमें तो जो शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। बज़ाहिर आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, इन्होंने कोशिश की थी कि एमक्यूएम का मुतालबा मान लिया जाए और इलेक्शन लेट करवा लिए जाएँ, लेकिन एक ज़ाहिरी तौर पे होने वाली कोशिश थी। इस चीज़ का एमक्यूएम को भी अंदाज़ा है, लेकिन इस वक़्त अगर एमक्यूएम एंड नून लीग से और पीपल्स पार्टी से और वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ती है, तो फिर इस खतरे का क्या होगा? जो अब इमरान खान नामी खतरा जो है वो सिंध में मंडला रहा है, उससे वो कैसे निपटेंगे? तो अब नून लीग की और एमक्यूएम पीपी की तारीफ़ें करना इनकी मजबूरी है और वो बेचारे अपनी इस मजबूरी के तहत तारीफ़ें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हम हुकूमत से मिले रहेंगे, हम पीपल्स पार्टी से भी मिले रहेंगे, वफाकी हुकूमत जो है उससे भी मिले रहेंगे। तो आज जो कुछ पोलिंग स्टेशंस पे होता रहा है, वहाँ उनके वीडियो सबूत जो है वो सामने आ गए हैं। इमरान खान ने अभी सिंध का रुख नहीं किया। अभी इमरान खान साहब उधर गए नहीं हैं, लेकिन अभी से इन लोगों की ऐसे हवाइयाँ छुट्टी हुई हैं और ये लोग इस कदर घबरा गए हैं और इस कदर परेशान हैं। इन्होंने इसके लिए एक-दूसरे के साथ हाथ भी मिला लिया, एक-दूसरे को जप्पियाँ भी डाल ली और अब ये सारे लोग इकट्ठे मिल बैठ के मसरूफ़ हैं ये चीज़ की सोचो-विचार में कि किस तरह अब इमरान खान नामी खतरे से निपटा जाए। कि जो इसने पंजाब में किया है हमारा अशर, तो अब सिंध में क्या होगा अगर ये इधर आ गया। ये भी पता चला है कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर तलक कलामी भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, पुलिस वालों को भी बुलाया गया है और पुलिस वालों ने आके पीटीआई के लोगों को ही पकड़ा है। लेकिन जहाँ-जहाँ भी झगड़ों की इत्तलात मिली है, एक चीज़ काबिले गौर थी कि जिसका भी फड्डा हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ ही हुआ है। पीपल्स पार्टी हर फड्डे में इन्वॉल्व थी। कभी किसी जगह पे पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी के साथ झगड़ा था,
کبھی پیپلز پارٹی کے کارکنان کا پی ٹی آئی کے ساتھ پھڈا تھا. تو یہ آج عجیب صورتحال تھی. کراچی میں تو 3 سیاسی جماعتوں کے کیمپس میں آگ بھی لگی ہے. آتش زدگی کے واقعات پیش آئے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ نامعلوم افراد نے لگائی ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کیمپس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندر آگ جلائی تھی، وہی آگ ان کے کیمپس کو لگ گئی. بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر کھلے آسمان تلے کیمپس لگائے گئے، یہ جن میں آگ لگی تھی پھر وہ کھلے آسمان تلے کیمپس لگائے گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج چند نوٹسز بھی لیے ہیں انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے. وہ نوٹسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بیانات پہ لیے گئے کہ پی ٹی آئی نے یہ بیان کیوں دیا، پی ٹی آئی نے وہ بیان کیوں دیا. ناظرین بتاتی جاؤں، پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بائسڈ ہے. تو انہوں نے ان پہ کوئی نوٹس نہیں لیا کہ جو 50 سے 60 ہزار افراد جو ہیں جو بیلٹ باکسز لے کر فرار ہو گئے تھے، جو بیلٹ پیپر چرا کر بھاگے ہیں، ان کے خلاف کوئی نوٹسز نہیں لیے گئے. پیپلز پارٹی کے کارکنان نے پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس پہ تشدد کیا. اس طرح کے واقعات پیش آئے، ان پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں تھی جس پہ نوٹس لیا جاتا. بیانات جو تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ اتنے ضروری تھے کہ اس پہ نوٹس لیا جانا ضروری تھا. ایم کیو ایم کی غیر موجودگی تھی آج، اس لیے ایم کیو ایم تو موجود نہیں تھی لیکن پیپلز پارٹی نے کسی طور ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. بھرپور بدماشی اور داندلی پولنگ سٹیشنز میں دیکھنے میں نظر آئی. اس بات کا ایم کیو ایم نے کوئی نوٹس نہیں لیا. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک بزرگ بندہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے جب پولنگ سٹیشن پہنچا اور جب وہ ووٹ ڈالنے لگا تو اسے پتا چلا کہ اس کے نام کا ووٹ تو پہلے سے ڈال دیا گیا. اس بات کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس نہیں لیا. پی ٹی آئی نے ایک اور ویڈیو شیئر کی کہ پی پی کا ایک بندہ ہے وہ انیہ واہ داندلی کر رہا ہے، وہ ٹھپے پہ ٹپا لگا رہا ہے، ووٹ پہ ووٹ ڈال رہا ہے. اس بات کا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹس لینا ضروری نہیں تھا. تو ایسے تمام حالات میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ بائسڈ ہے. تو سپریم کورٹ کو اس بائسڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. تو اب عمران خان صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جس قدر آج وہاں پر دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی نظر میں یہ سارا کچھ ہے اور وہ آگے سوچ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اب کارکنان کو تو سندھ میں متحرک کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن ابھی انتخابات کا اعلان ہو جائے اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ صحت دیں اور وہ ٹھیک طرح سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس کے بعد عمران خان سندھ کا رخ کرنے والے ہیں. یہ ان کا وعدہ ہے سندھ کی عوام کے ساتھ کہ اب وہ سندھ کا رخ کریں گے. اور پھر جب ان کا سندھ کا رخ ہو گیا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے. ابھی انہوں نے رخ نہیں کیا تو یہ اتنے گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں کہ اس سے نجات کے لیے وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو ہم یہاں سے ٹالیں کہ وہ سندھ کا رخ نہ کرے. لیکن اب عمران خان صاحب سندھ کا رخ کریں گے، اللہ آگے فتح دینے والا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.